नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका द किसान बाइट चैनल पर। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि सरसों के उत्पादन को किन तथ्यों को ध्यान में रखकर आसानी के साथ में बढ़ाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरसों की पहली सिंचाई के समय अगर हम संतुलित मात्रा में खाद्यों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो अपने प्रोडक्शन को आसानी के साथ में हम बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, जब आपका उत्पादन बढ़ेगा तभी आपकी सरसों में तेल की मात्रा बढ़ेगी, और जब तेल की मात्रा बढ़ेगी तभी आपको अच्छी कीमत इसकी मार्केट में मिलेगी। किसान भाइयों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ में पहुंच सके। सामान्यतः देखा गया है कि सरसों की बिजाई के समय एनपीके व अन्य खादों का शॉर्टेज मार्केट में हो जाता है और खाद किसान भाइयों को आसानी से नहीं मिल पाते हैं। तो किसान भाइयों के पास केवल एक ही रास्ता रह जाता है कि पहली सिंचाई के समय संतुलित मात्रा में खादों का इस्तेमाल करके वो प्रोडक्शन को डाउन न होने दें। ठीक है किसान भाइयों, सिंचाई से पहले हमें कुछ बातों का और भी ध्यान रखना है जिससे कि हम अपने प्रोडक्शन को नेचुरली तरीके से बूस्ट कर सकें। ठीक है, और हमारी फसल सरसों फसल में आने वाले रोग जैसे कि व्हाइट रस्ट रोग को भी आसानी के साथ में नेचुरल तरीके से हम रोक सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपने सरसों की सघन बुवाई की है, ठीक है, और आपका बीज अच्छे तरीके से जमकर आया है। किसान भाइयों, पहली बात ये समझिए कि सघन बुवाई क्या होती है। सघन बुवाई बोलते हैं किसान भाइयों लाइन विधि द्वारा सरसों की बुवाई, या आम भाषा में बोल सकते हैं कि मशीन द्वारा सरसों की बुवाई। तो किसान भाइयों, अगर आपका बीज अच्छे तरीके से जमकर आया सघन बुवाई में, तो किसान भाइयों आपको जो पौधे से पौधे के बीच की दूरी रखनी है वो 1 फीट बाई 1 फीट रखनी है। यानी कि पौधे से पौधे के बीच की दूरी में जो आपको गैप मेंटेन करना है, ठीक है, वो करना है 1 फीट बाई 1 फीट, ताकि पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सके, पौधे में अच्छे तरीके से टेलिंग हो सके और पौधे में अच्छे तरीके से ब्रांच बनकर आए, जिससे कि आपका प्रोडक्शन बढ़े और रोग आने की संभावना भी 100% एकदम कम हो जाए। ठीक है, और गैप मेंटेन करने के बाद में जो आपका प्रोडक्शन होगा वो तो बढ़ेगा और रोग आने की संभावना भी एकदम कम हो जाएगी। तो किसान भाइयों, आप पौधे की छटाई करके यानी कि आसानी के साथ में सघन बुवाई में दूरी मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा तरीका किसान भाइयों, सरसों की बुवाई का दूसरा तरीका है छटक विधि द्वारा। छटक विधि क्या होती है किसान भाइयों, प्राचीन तरीका है और हाथ द्वारा इसको फेर कर रूटरवेटर या फिर टेलर की मदद से इसकी बुवाई आसानी के साथ में की जाती है। और किसान भाइयों, अब बात आती है सिंचाई की। सरसों की फसल में सिंचाई कब करें? तो किसान भाइयों, 28 से 30 दिन की अवस्था तक होने तक हमें सिंचाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सामान्यतः फूल बनने की अवस्था से पहले हमें सरसों की सिंचाई करनी चाहिए। लगभग 40 दिन की अवस्था के बाद फूल बनना प्रारंभ हो जाता है। तो किसान भाइयों, हम लगभग 30 से 35 दिन की अवस्था में पहली सिंचाई सरसों की आसानी के साथ में कर सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, सरसों का अधिक उत्पादन लेने का मतलब है कि सरसों के पौधे में अधिक से अधिक ब्रांचेज यानी कि बालियों बनकर आए, यानी कि बालियां डबल तो उत्पादन डबल। अब बात करते हैं किसान भाइयों पहले पानी पर खाद की। अगर आपने बिजाई के समय अपने खेत पर डीएपी या एमपी में दोनों में से कोई एक एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट सल्फर 90% में व यूरिया की मात्रा को ऐड कर दिया है, तो किसान भाइयों आप पहले ही एक संपूर्ण खाद अपनी सरसों फसल पर दे चुके हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तत्व की डिफिशेंसी शो नहीं होगी। इस स्थिति में किसान भाइयों आपको सिंचाई से पहले 1 एकड़ के लिए 40 से 50 किलोग्राम यूरिया, ठीक है, और 3 किलोग्राम सल्फर 90% में अपनी 1 एकड़ फसल पर इस्तेमाल आसानी के साथ में कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के बाद में आपका प्रोडक्शन 100% बढ़ जाएगा। ठीक है किसान भाइयों, यहाँ पर सल्फर ऐड कराने का जो मकसद है वो है तेल की मात्रा को यहाँ पर बढ़ाना। तो किसान भाइयों, इसका इस्तेमाल आप आसानी के साथ में अपनी सरसों फसल पर कर सकते हैं। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ में पहुँच सके। धन्यवाद।